उसने शादी करने से इनकार कर दिया। बेटा, हमारे खानदान में आधे से ज्यादा मर्द रो पीट के ही शादियां करते हैं। बेटा, तुम्हारी फूफो का फोन आया, कह रही है कि नाप के लिए कोई अच्छा सा जोड़ा भिजवा दो और जूता भी जो बिल्कुल फिट हो। क्या हुआ? खुशी के दिन ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? कुछ नहीं। तो फिर रो क्यों रही हो? अब इसकी जरूरत नहीं है। होश में तो हो तुम? हाँ, हूँ होश में। क्या हुआ? बताओ मुझे। उसने शादी करने से इनकार कर दिया। बेटा, हमारे खानदान में आधे से ज्यादा मर्द रो पीट के ही शादियां करते हैं। फिर क्या होता है? 2-4 बच्चे हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, तो बूढ़े होने के बाद बस बीवी के आसपास ही रहते हैं। अम्मा, बादशाह ने मुझे साफ कहा है कि वो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। बस उसकी सुनती रहो तो। वो कह रहा था कि वो उसे तलाश कर लेगा। अच्छा, तो ढूंढता फिर रहा है उसे? यानी ना उसका नाम पता है और ना घर। बेटा, इस तरह तो समंदर में गिरी सुई नहीं मिलती। इतने बड़े जीवन में लड़की कहां से ढूंढ निकालेगा? बस कुछ अरसा याद करेगा उसे, फिर भूल जाएगा। माँ, अगर वो मुझे भूल गया तो? वो मुझे कुछ भी नहीं दे पाएगा। क्या फिर मैं भी चाचा की तरह अपनी? अल्लाह ना करे मेरी जान, ऐसा सोचना भी नहीं। तुम्हारा बाप बादशाह को तुम्हारा दूल्हा जरूर बनाएगा। तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारी औलाद होगी, और ये जो आने जाने वाली लड़की है ना, ये टिकने वाली कहाँ होती? और तुम्हें तो बादशाह का खानदान चलाना। माँ, वो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करता। मूर्ख बेटा, इस खानदान में लड़कियों की शादी होना खुशनसीबी वाली बात होती है। तुम तो देख रही हो ना, हर घर में लड़कियां बैठी और शादी की उम्रें निकलती जा रही। इस खानदान में लड़की की शादी होना किसी मौजे से कम नहीं है, और तुम चली मोहब्बत की फरमाइशें पूरी करने। ये मोहब्बत वब्बत जो है ना, कुछ नहीं होती। असल चीज होती है शादी, वो जो वो तुमसे करेगा। लेकिन वो कह रहा था कि मैं शादी से इनकार कर दूं। क्यों? तुम क्यों शादी से इनकार करोगी? पागल हो क्या? उससे कहो कि मैं अपने बाबा के सामने कुछ नहीं कह सकती। मना करना है तो खुद करे। माँ, अगर उसने वाकई शादी से इनकार कर दिया तो? इतना आसान नहीं। हर तरफ मिठाई तकसीम हो चुकी और अंगूठी तुम्हारे हाथ में। इनकार करेगा? इनकार की गुंजाइश नहीं अब उसके पास। इस खानदान में एक इनकार हुआ था खुर्शीद की तरफ से, तुम्हारे चचा के लिए। आज तक बीबी हुजरा किए बैठी। इनकार करेगा? और तुम्हारे चचा ने एक औरत की मोहब्बत में मर के ना सबको बहुत जलील कर दिया था। अब खानदान वालों में टक्कर लेने की हिम्मत नहीं है, ना हम में ना उनमें। और तुम भी ऐसी हरकत करने का कभी सोचना भी नहीं। तुम जानते हो उन सब लड़कियों को? सबको नहीं जानता। 4 लड़कियां थी ना, तो
एक मुश्ताक की लड़की थी और एक मास्टर की बेटी थी। क्या जानते हो मास्टर के बारे में? मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, वो किसी से मिलते मिलाते नहीं थे। फिर पता चला वो लोग कहीं चले गए, कहाँ गए ये नहीं पता साहब। आप मुझे इतने दिनों से रोज़ाना थाने बुला लेते हैं। मैं दिहाड़ी वाला आदमी साहब, मैं यहाँ आता हूँ तो मेरी दिहाड़ी मारी जाती है साहब। चलो जाओ। शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको खुश रखे साहब। एक मास्टर तुम्हारे इलाके में आया और चला भी गया और किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं। नहीं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसकी एक्टिविटी को खास नहीं थी, शायद इसी वजह से नजरों में नहीं रहा। अब मैं क्या जवाब दूंगा मिनिस्टर साहब को? और उस लड़की के घर वालों पे नजर रखी हुई है ना? हाँ, वैसे वो लोग क्लियर ही हैं, उनका किसी के साथ कोई राब्ता नहीं हुआ है इन 3-4 दिनों में। और वो कॉलेज से जो फाइल का बोला था उसका क्या हुआ? हाँ, वो गुलाम मुस्तफा। जी सर। वो फाइल लेने कौन गया था? सर मेरी बात हुई है, वो फोटो कापी करवा के ला रहे हैं। फोटो कापी क्यों? सर वो कॉलेज वालों का एडमिन कह रहा था असल कापी तो नहीं दे सकते, ये तो मिनिस्टर साहब की वजह से फोटो कापी दे रहे हैं। कितना वक्त लगेगा? सर पिछले 2 साल का रिकॉर्ड है, लाजमी थोड़ा टाइम तो लगेगा। काश ये कंप्यूटराइज होता तो काम जल्दी हो जाता। तो मिनिस्टर साहब से कहकर डिजिटल करवा दो सिस्टम को। सही कह रहे हो, हम आज भी फाइलों के दौर में जी रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। ये फाइल आ जाए तो ऑफिस भिजवा देना, मैं ज़रा जाके आराम करता हूँ। ठीक है, मैं अपने बंदे के हाथ भिजवा दूँ। मुस्तफा कुछ करो यार। जी सर। ठीक है, इंशाल्लाह। मास्टर साहब को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक हुआ था, उन्हें अस्पताल लेकर गए और वो ऑपरेशन से पहले ही वफात पा गए। बीबी जी सब ठीक है ना? आपने खाना भी नहीं खाया? मेरा कोई बहुत अपना मुझसे खो गया। बीबी जी जो लोग खो जाते हैं ना वो तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन जो मर जाते हैं वो वापस नहीं मिलते हैं। बीबी जी मुझे लगता है कि मेरी माँ जिंदा नहीं है, वरना वो मुझसे मिलने आती। उसे तो पता था ना कि मैं इस हवेली में हूं, लेकिन वो नहीं आई।